नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी शुभ और अशुभ देखकर घर में काम करते हो? तो आज मैं आपको बता दूं कि आप वह भी करते हुए बहुत गलती कर देते हो, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या शुभ है और क्या अशुभ। 1. दूध का उबलना। चूल्हे पर रखा दूध कभी कभी उबल करके बाहर गिर जाता है, जिस कारण घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां रसोई देखने वाले को कोसती हैं और इस शकुन के लाभ को व्यर्थ ही गंवा देती हैं। यदि भविष्य में जब कभी भी आपसे दूध उबलकर बाहर गिरे तो प्रसन्न होकर भगवान का धन्यवाद करते हुए धूप आदि जलाना चाहिए। शकुन उस स्वर के लिए बहुत शुभ होता है जहां दूध उबलकर छलक गया है। ये शकुन उस घर में सुख संपत्ति, मान और वैभव लेकर आता है, लेकिन जानबूझकर दूध को छलकाना अमृत की अवहेलना करना है। शकुन अचानक एवं स्वयं घटित होने पर ही फलदायक होता है। 2. बेचना। ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक व्यापारी यूरोप में ऐसा मानते हैं कि किसी भी चीज को बेचते हुए पहला व्यक्ति जो सिक्का दे उसे फौरन लौटा देना चाहिए। इससे दिन भर की बिक्री अच्छी होगी। आजकल के जमाने में जबकि कीमतें बढ़ रही हैं, इस तरीके में थोड़ा अंतर आ गया है। अब पहले खरीद के समय व्यापारी छुट्टा पैसा देना पसंद करता है। जो सिक्का सबसे पहले मिले उस पर थूकना भी अच्छा शकुन माना जाता है। 3. सिलाई। पहने हुए कपड़े को उसी दशा में सीलना बुरा माना जाता है। ब्रिटेन में ऐसा माना जाता है कि यदि सीते हुए कपड़ों में गांठ पड़ जाए तो जल्दी ही किसी न किसी से झगड़ा होगा, जबकि अमेरिका में माना जाता है कि यदि ऐसा हो जाए तो अच्छे भाग्य का अद्योतक है और जो इस तरह सिला हुआ कपड़ा व्यक्ति पहनेगा तो अच्छा शकुन होगा, लेकिन अगर यह कपड़ा उसका अपना न हो तो शकुन उतना अच्छा नहीं होगा। प्रशांत महासागर के पास के क्षेत्रों में बूढ़ी औरतें कहती हैं कि यदि किसी कपड़े की मरम्मत करते समय सुई उलझ जाए तो मालिक के लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का संकेत देती है। 4. गुसलखाने में गाना। हम में से बहुत से लोग गुसलखाने में गुनगुनाते हैं। जब तक कि कोई व्यक्ति गुसलखाने के बंद दरवाजे को खटखटा न दे, हम जल्दी से बाहर नहीं आते। पूरे यूरोप में ऐसा माना जाता है कि सुबह को नहाते हुए गाना बुरे भाग्य का अद्योतक है। इस पर एक कहावत भी है कि नाश्ते से पहले गाना गाओ और रात से पहले रोओ। शाम के समय गाना गाने पर कोई मनाही नहीं है। इसी तरह ऐसा भी माना जाता है कि दोपहर के भोजन से पहले हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो शाम तक किसी न किसी दुर्भाग्य की सूचना मिलेगी। इस पर भी एक कहावत है कि सुबह सुबह हंसना उतना लाभदायक नहीं है जितना सोते समय मुस्कुराना। सुनाई देना संतान के लिए लाभदायक होता है। दक्षिण दिशा से इसकी आवाज आए तो समाज में सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन अगर उत्तर पूर्व से कौवे का स्वर सुनाई पड़े तो यह अशुभ माना जाता है। दिन के इसी प्रहर में उत्तर पश्चिम दिशा से कौवे का बोलना शुभ नहीं माना जाता। पश्चिम दक्षिण से कौवा बोले तो सावधान हो जाना चाहिए, यानी यह भी अशुभ संकेत देता है। दक्षिण पूर्व में कौवे का बोलना झगड़े का कारण बनता है। 5. वेटर। कायदे के तौर पर वेटर ऐसा विश्वास करते हैं कि यदि कोई ग्राहक उनकी बताई हुई सीट पर न बैठकर किसी और सीट पर बैठे तो उनके लिए अपशकुन होता है। उनका ऐसा भी मानना है कि सुबह सुबह एक अच्छा टिप मिलना बाद की ड्यूटी में अपशकुन होता है। 6. घूमना। अमेरिका में ऐसा अंधविश्वास है कि यदि आप अपने किसी दोस्त के साथ घूमने निकले और किसी भी कारण से आप उससे बिछुड़ जाएं और आपको उल्टी दिशा में चलना पड़े तो निश्चित रूप से आपका उससे झगड़ा होता है। जब तक कि आप में से कोई एक रोटी और मक्खन शब्द नहीं बोलता, झगड़ा खत्म नहीं होता। ये भी माना जाता है कि यदि आप गली के मोड़ पर ठोकर खा जाएं तो यह अपशकुन है और इसके प्रभाव से बचने के लिए आपको वापस जाकर उस पत्थर को लांघकर पार करना चाहिए जिससे आपको ठोकर लगी हो। 7. कपड़े धोना। घर की महिलाओं के लिए सोमवार का दिन कपड़े धोने के लिए आदर्श दिन माना जाता है। बाकी के दिनों में कपड़े धोने का कैसा प्रभाव पड़ता है, यह उत्तरी इंग्लैंड की लोकप्रिय इन लाइनों से स्पष्ट होता है। जो सोमवार को कपड़े धोती हैं, उनके कपड़े पूरे सप्ताह सूखते हैं। जो मंगलवार को कपड़े धोती हैं, उनका काम गोपनीय नहीं रहता। जो बुधवार को कपड़े धोती है, उनके कपड़े बहुत साफ धुलते हैं। जो बृहस्पतिवार को कपड़े धोती हैं, वह निरर्थक जाता है। जो शुक्रवार को कपड़े धोती हैं, कपड़े धोना उनकी जरूरत है। जो शनिवार को कपड़े धोती हैं, वह दरअसल काफी निम्न श्रेणी की महिलाएं होती हैं। साल के नए दिन कपड़े धोने की मनाही है और माना जाता है कि इस दिन कपड़े धोना परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु की कामना करना है। 8. वसीयतनामा। आज भी ऐसा विश्वास किया जाता है कि वसीयतनामा लिखवाना आपके लिए दुर्भाग्य का कारण हो सकता है। इससे आपकी मृत्यु नजदीक आ सकती है। एक मजेदार अंधविश्वास यह है कि वसीयतनामे को उस ताबूत के पास खड़े होकर पढ़ा जाता है जिसमें मुर्दा बंद होता है और इसका कारण ये बताया जाता है कि यदि वसीयतनामे में कोई गलती हो या उसको पढ़ने वाला उसको जानबूझकर गलत पढ़े तो मुर्दा उसको ठीक कर सकता है। 9.
लकड़ी की टांग। इंग्लैंड में लंबे अरसे से यह विश्वास रहा है कि यदि आदमी सामने से आते हुए ऐसे आदमी को देखे जिसकी एक टांग लकड़ी की हो और वह उसकी तरफ आ रहा हो तो अच्छे भाग्य का अद्योतक माना जाता है। पर यदि देखने वाला सिर्फ उस आदमी की पीठ देख सके तो ये बुरी घटना मानी जाती है। 10. काम। दुकानदार, बढ़ई और दर्जी इस बात को नापसंद करते हैं कि जब काम चल रहा हो तो काम से बचा हुआ कूड़ा करकट दुकान से बाहर झाड़ू लगाकर फेंका जाए। उनका मानना है कि ऐसा करने से भविष्य में काम नहीं मिलेगा। अगर करना ही हो तो काम की मेज को कागज के टुकड़े से साफ किया जाए। ऐसा गारमेंट उद्योग के लोग मानते हैं। खिड़की को हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि खिड़की से भाग्य आता है और यदि दुकान ऊपर हो तो सीढ़ी को दुकान से लगाकर हटाना नहीं चाहिए, जो बुरे भाग्य का द्योतक होता है। 11. जम्हाई लेना। जम्हाई लेना एक आसान काम है, लेकिन यदि कोई आपकी उपस्थिति में जम्हाई ले रहा हो तो यह अपशकुन माना जाता है। इसीलिए जम्हाई लेते समय मुंह पर हाथ रख लेना एक सभ्यता का प्रमाण है। ऐसा मानते हैं कि यदि जम्हाई के समय मुंह खुला हो तो बुरी आत्माएं इस अवसर का फायदा उठाकर आपके मुंह में प्रवेश कर सकती हैं और आपके शरीर में तनाव पैदा कर सकती हैं। तुर्की में जम्हाई लेना खतरनाक माना जाता है क्योंकि इस समय आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल सकती है जब तक कि आप जल्दी से मुंह न बंद कर लें।